विश्व गुरु बनने की राह में अग्रसर भारत को अचानक 100 साल या सदियों साल पीछे करने वाली एक घटना हो गई। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे तरह तरह की कहानियां बताई जाती हैं और सीधे तौर पर बख्तियार खिलजी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। जहां भी देखो बख्तियार खिलजी को ही सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाता है। परंतु यह बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय गया ही नहीं तो फिर जलाया कैसे? क्योंकि वह तो बहुत दूर अफ़गानिस्तान से होता हुआ, उत्तर प्रदेश से होता हुआ, बिहार से होता हुआ, पटना से होता हुआ बंगाल की तरफ गया था और पटना से 88.5 किमी दूर पर नालंदा है। फिर वह वहाँ जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वह रास्ते में बिहार शरीफ गया था, वहाँ पर एक किले को नष्ट किया था और वहाँ पर कुछ इमारतों का निर्माण किया था। अगर वह नालंदा विश्वविद्यालय गया होता और उसको जलाया होता तो वहाँ पर कुछ न कुछ निर्माण कार्य भी किया होता, परंतु वहाँ उसके कुछ निर्माण कार्य नहीं मिलता है। वस्तुतः बख्तियार खिलजी के समय नालंदा खुद ब खुद खंडहर बन चुकी थी और उसको जलाने का उसको प्रश्न ही नहीं उठता। कोई महत्वपूर्ण इमारत भी नहीं थी। वहाँ पर पठन पाठन अध्ययन अध्यापन होता था। वह तो एक लुटेरा था, उसको केवल धन प्राप्ति करना था। और जब खुद ही नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर की तरफ अग्रसर थी तो वहाँ उसको जाने का कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला था। इस तरह से कहा जा सकता है कि बख्तियार खिलजी को दोष देना गलत है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नहीं जलाया था, परंतु कितनी मनगढ़ंत कहानी बताई जाती है, इसकी कहानियों को भी जान लेना ज़रूरी होगा। बताया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के पास जब पहुंचा तो वह बीमार हो चुका था। उसको यह कहा गया कि इसको केवल उसने देखा कि उसके सारे हकीम उसका इलाज करने में हार चुके हैं, हाथ खड़ा कर दिए हैं। तो उसने पता चला कि नालंदा विश्वविद्यालय के टीचर उसे ठीक कर सकते हैं। तो राहुल भद्र उनके पास आए तो उसने कहा कि देखो मुझे तुम्हारी दवाई नहीं करनी है, बस मुझे ऐसे किसी तरह से ठीक करो। तो राहुल भद्र ने कुरान की आयत दिया, उस पर अपनी दवाई लगा दिया और और उसको पढ़ने के लिए दे दिया। बख्तियार खिलजी उसको पढ़ता गया और ठीक हो गया। बाद में उसे पता चला कि उसमें राहुल भद्र ने दवाई लगाए रखी थी। इससे वह क्रोधित हो गया और नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। क्या यह आपको कहानी सत्य लगती है? क्या इसी के आधार पर वह क्रोधित हो जाएगा और पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को जला देगा? कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय में 90 लाख पुस्तकें थीं जिसको जला दिया गया और 3 महीने तक यह पुस्तकें जलती रहीं और सभी बौद्ध भिक्षुओं को काट डाला। कुछ बचे होंगे तो वो भाग गए रहे होंगे। तो क्या एक छोटी सी घटना के आधार पर इतना बड़ा दंड बख्तियार खिलजी दे सकता है? और दूसरी घटना बताई जाती है कि एक ब्राह्मण उसका इलाज करने आया तो उसने शर्त रख दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय अगर आप नष्ट कर देते हैं तो मैं आपकी अच्छे से चिकित्सा अभी कर देता हूं। तो उसने कहा ठीक है, मुझे ठीक करो, मैं नालंदा विश्वविद्यालय जला दूंगा। इससे बख्तियार खिलजी ठीक हो गया तो उसने शर्त को पूरा करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। क्या यह कहानी आपको सही लगती है? बिल्कुल ही मनगढ़ंत कहानी लगती है। परंतु अगर नालंदा पर देखा जाए तो आक्रमण एक बार नहीं कई बार हुए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को जब 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्त शासक था कुमारगुप्त, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था। तो ये 5वीं शताब्दी में ही मिहिर कुल ने उस पर आक्रमण किया था और नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण करने का कारण यह था कि यह बहुत ही विश्वविख्यात था। इसमें 2000 टीचर थे, 10,000 छात्र पढ़ाई करते थे। इनके लिए निःशुल्क आवास की व्यवस्था की थी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि दुनिया का ऐसा पहला विश्वविद्यालय था जहां आवासीय सुविधा थी, जहां पर विवेक को प्रोत्साहन दिया जाता था, जहां रिसर्च को बढ़ावा दिया जाता था। यहाँ से केवल भारत के ही नहीं बल्कि तिब्बत, कोरिया, चीन, जापान, मंगोलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया से भी छात्र पढ़ने के लिए आते थे। और इतनी विश्वविख्यात स्थिति होने के कारण वहाँ पर कुछ लोगों के जलन का भी केंद्र बन चुका था और आक्रमण भी हुआ करते थे। केवल गुप्त शासकों ने ही नहीं बल्कि बाद में हर्षवर्धन ने, फिर पाल शासकों ने संरक्षण दिया। किंतु इसके बाद जब सेन शासक आते हैं तो ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी होते हैं और यहीं पर ब्राह्मणों को मौका मिल जाता है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का। बताते चलें कि जहाँ तक बौद्ध और ब्राह्मणों का उस समय का आंकड़ा हुआ करता था वो 36 का आंकड़ा हुआ करता था। यानी इन दोनों में हमेशा संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी, एक दूसरे पर प्रभुत्व और हावी होने की प्रवृत्ति रहती थी और ख़ास तौर से ब्राह्मण धर्म की प्रवृत्ति हावी होने की रहती थी।
बौद्ध धर्म तो बहुत ही शांतिप्रिय धर्म था। तो ब्राह्मणों को यहाँ मौका मिला सेन वंश के शासन में। यहाँ पर सेन वंश के शासकों ने नालंदा विश्वविद्यालय को अनुदान देने से मना कर दिया। अब 10,000 छात्र जहाँ निःशुल्क पढ़ाई करते थे वो कैसे करेंगे। यहाँ पर वित्तीय स्थिति चरमरा जाती है, प्रशासनिक स्थिति गिरने लगती है। इसके लिए सीधे वंश तौर पर सेन वंश के ब्राह्मणिक शासकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि ब्राह्मण जिम्मेदार हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थिति को डामाडोल करने में। फिर एक कहानी ये भी आती है कि नालंदा विश्वविद्यालय में 2 ब्राह्मण गए थे जहाँ उन्हें उचित सत्कार नहीं मिला, यहाँ तक कि उन पर पानी फेंक दिया गया या कुछ और भी किया गया जिससे वे रुष्ट हो गए। एक ब्राह्मण ने काफ़ी तपस्या किया, यज्ञ किया और सूर्यदेव को से एक अग्नि प्राप्त करके उसे पत्नोदधि या रत्नंजक पुस्तकालय की तरफ फेंक दिया। पुस्तकालय जलने लगे और 3 महीने तक जलते रहे। स्थानीय शक्तियों आदि ने बचाने का भी प्रयास नहीं किया। इस तरह से ब्राह्मणों ने पूरी तरह इसको जलाने में योगदान दिया। कहानी जो भी हो, 36 के आंकड़े से यह साबित होता है कि ब्राह्मणों ने ही और सेन वंश के शासकों ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब बख्तियार खिलजी 13वीं शताब्दी में वहाँ पहुँचा तो वो खंडहर बन चुका था। इस आधार पर बख्तियार खिलजी को किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। समकालीन इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने अपने तबकाती नासरी में किले को नष्ट करने की बात करते हैं, जिसको कि बख्तियार खिलजी से जोड़कर बताया जाता है कि उसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। दरअसल बात यह है कि मुस्लिम आक्रांता को निश्चित रूप से यहाँ की इमारतों को नष्ट करने से जोड़ा जाता है। इस आधार पर बख्तियार खिलजी को भी वहाँ पर दिखा दिया गया कि उसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, जबकि वह नालंदा विश्वविद्यालय के लिए नष्ट करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। बौद्ध इतिहासकार तारानाथ बताते हैं कि सीधे तौर पर ब्राह्मण ही जिम्मेदार हैं नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने में। इसी तरह अन्य बौद्ध इतिहासकार भी सीधे तौर पर ब्राह्मणों को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। इसी तरह से आरसी मजूमदार और यजुनाथ सरकार इतिहासकार भी सीधे तौर पर बख्तियार खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के लिए उत्तरदायी नहीं मानते। उनका कहना भी कि नालंदा तो पहले से ही पतन की ओर अग्रसर था, बख्तियार के खिलजी के समय यह खंडहर बन चुका था। अतः इन सभी प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के लिए बख्तियार खिलजी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि बौद्ध और ब्राह्मण में जो 36 का आंकड़ा था और ब्राह्मणों के हावी होने की जो प्रवृत्ति थी, उसी के आधार पर नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट हो गया और इसके लिए ब्राह्मणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।